Exercise 5.3 question number 3 ninth part. A is 3, N is 8, S is 192. S का मतलब है SN आपको 192 दिया है। दो फॉर्मूला बताए थे, पहले वाला फॉर्मूला यूज करोगे क्योंकि AN नहीं गिवन। N by 2 2A प्लस N minus 1 into D is 192। N की वैल्यू आपको 8 दे रखी है, A की वैल्यू दे रखी है 3, N-1 की जगह 7 और ये लिखा D और 192। इसमें तो कुछ भी नहीं है, बस D निकालना है। ये कट के आया 4, 4 को भेज दो उधर। हमेशा ब्रैकेट के बाहर जो नंबर होता है उधर भेज दिया करो रादर देन मल्टीप्लाइंग इट विद द ब्रैकेट। तो 6 + 7D आ जाएगा 192/4 48। तो 7D की वैल्यू आ जाएगी 48 - 6 विच इज 42 और आपके D की वैल्यू आ जाएगी 7। इसके बाद 10th पार्ट सॉल्व करो। 42 divided by 7 6, तो D is equal to 6। 10th पार्ट करो। 10th पार्ट में आपको बोला है L, L का मतलब होता है लास्ट टर्म। इसका मतलब AN की वैल्यू 28 है। S का मतलब है SN, SN आपको दे रखा है 144, N आपको दे रखा है 9 और आपको A निकालना है, राइट। अब पहले हम SN का फॉर्मूला लगाते हैं। तो SN इज इक्वल टू N/2। आप A प्लस AN वाला फॉर्मूला लगा दो। तो SN की वैल्यू आ गई 144, N आपको दे रखा है 9, तो ये आ जाएगा 9/2। A आपको निकालना है और AN की वैल्यू आपको 28 दे रखी है। बस इसको सॉल्व करो। पहले 144 2 को उधर भेजो और 9 से डिवाइड कर दो, इक्वल टू A + 28। मैंने आपको क्या सिखाया, ब्रैकेट के बाहर जो भी है उसको उधर भेज दो। अंदर लेके जाओगे तो और कंफ्यूजन होगी, उसको दूसरी साइड भेज दो। अब सॉल्व करोगे 16 9 × 144 होता है, ये आ जाएगा 32 इज इक्वल टू A + 28। A की वैल्यू आ जाएगी 32 - 28 विच इज 4। तो आपके A की वैल्यू 4 आ गई, ठीक है। इसके बाद हमें क्वेश्चन नंबर 4 करना है। हाउ मेनी टर्म ऑफ द AP मस्ट बी टेकन टू गिव अ सम ऑफ 636। हाउ मेनी टर्म्स का मतलब है आपको N निकालना है। आपको A इसमें दे रखा है 9, आपको D दे रखा है 17 - 9 विच इज 8 और आपको इसमें SN दे रखा है 636। फॉर्मूला लगाओगे, क्योंकि AN नहीं गिवन तो हम फर्स्ट वाला फॉर्मूला लगाएंगे। सो 636 इज इक्वल टू N/2 2A प्लस N - 1 into D। हमें A और D की वैल्यू पता है, हम इसमें डाल देंगे। सो 636 इज इक्वल टू N/2, A की वैल्यू डाली 9 18 प्लस N - 1 into 8। 2 को उधर ले जाएंगे। 636 into 2 1272 is equal to N। inside the bracket we will solve it, 8N - 8। so 1272 is equal to N, this is 8N plus 10, so 8N square plus 10N minus 1272 equal to 0। ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगी। बट मैंने आपको कहा था क्वाड्रेटिक इक्वेशन जितनी छोटी कर सकते हो उतनी करो। यहां से आपको दिख रहा है आप 2 कॉमन ले सकते हो, तो 4N स्क्वायर प्लस 5N माइनस 636 इज इक्वल टू 0। अब आपको इस इक्वेशन को सॉल्व करके N की दो वैल्यूज निकालनी है। तो या तो आप स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म लगाओ या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाओ और सॉल्व करके N की दो वैल्यूज निकालो। अब इसमें अगर आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाते हो तो पहले डिस्क्रिमिनेंट निकालना पड़ेगा B² - 4AC से। तो आपका A है 4, आपका B है 5 और आपका C है -636। डिस्क्रिमिनेंट निकाला B² - 4AC, 25 - 4 into 4 into -636। 636 into 16 क्या आया डिस्क्रिमिनेंट आप लोगों का? 10201। देखो मैंने आपको एक मेथड सिखाया था, लॉन्ग डिवीजन मेथड टू फाइंड आउट द स्क्वायर रूट। ये एक ऐसा नंबर है जो एक प्राइम नंबर का स्क्वायर है। अगर आपको लॉन्ग डिवीजन नहीं आया तो आप इसका स्क्वायर रूट नहीं निकाल पाओगे। अब मैं सिखाती हूँ आप लोगों को इसका स्क्वायर रूट। पैर बनाए पीछे से, 1 1 * 1 0 2 प्लस 1 किया, 2 लिख के आगे लगा दिया डैश,
अब 2 के बाद ऐसा नंबर ढूंढो जिसको उसी से मल्टीप्लाई करे, या 2 आए या 2 से छोटा नंबर। 21 अगर लोगे तो 21 इंटू 1 तो 21 हो जाता है। तो आप यहाँ लगाओगे 0, 20 को 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 आएगा, 2 बचेगा रिमाइंडर। नेक्स्ट पेयर नीचे उतरेगा 0 1, 0 में आप 0 ही ऐड करोगे, 20 आगे लगेगा डैश, यहाँ लिखा 1, यहाँ लिखा 1, यहाँ आया 201। इसका मतलब अंडर रूट डी जो है वो आपका 101 है। इसीलिए जो मैंने आपको वीडियो भेजा था लॉन्ग डिवीजन का, उसको अच्छे से कर लो, मैंने आपको बोला था। तो ये 101 का स्क्वायर रूट है। तो अब आप x की वैल्यू निकालोगे, माइनस बी प्लस माइनस x, यहाँ पे n है क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन n के टर्म में थी, माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन में 2a। तो एक आएगा -5 प्लस 101/8, एक आएगा -5 माइनस 101/8। ये तो आपका ऑटोमेटिकली रिजेक्ट हो जाएगा क्योंकि n की वैल्यू नेगेटिव नहीं आ सकती। 101 में से 5 सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये आएगा 96/8 which is 12. So there are 12 terms. n की वैल्यू 12 आ जाएगी। समझ आ गया जी? आपका हो गया था क्वेश्चन, हो गया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 करो फिर। क्वेश्चन 5 में आपको बोला है फर्स्ट टर्म 5 है, लास्ट टर्म 45 है। इसका मतलब आपको a दे रखा है 5, आपको a n दे रखा है 45 और आपको s n दे रखा है 400। आपको n निकालना है और आपको d निकालना है। a n और s n दोनों गिवन है, आप सेकेंड वाला फॉर्मूला लगा दो। तो s n इज इक्वल टू n/2 इंटू a प्लस a n। एस एन की जगह लिखा 400, n अभी आपको पता नहीं है, a की जगह लिखा 5 और a n की जगह 45, यहां से आपका n आ जाएगा। तो 400 इज इक्वल टू n/2 इंटू 50, ये कट के आ जाएगा 25, n की वैल्यू आ जाएगी 400/25, 16, n 16 आया। अब आपको कॉमन डिफरेंस निकालना है, तो आप a n या s n किसी का भी फॉर्मूला यूज कर लो। आप a n यूज करो, 45 है, a प्लस n-1 इंटू d इज 45, a की वैल्यू डाली 5, n की वैल्यू डाली 16, तो 15d इज इक्वल टू 45, 15d आया 40 और d की वैल्यू आ जाएगी 40/15, 5 के टेबल से काटेंगे 8/3, d की वैल्यू 8/3 आ गई। क्वेश्चन नंबर 6, फर्स्ट एंड लास्ट टर्म ऑफ द एपी आर 17 एंड 350। मतलब आपको a दे रखा है 17 और आपको an दे रखा है 350। कॉमन डिफरेंस d आपको दिया हुआ है 9। हाउ मेनी टर्म्स आर देयर, मतलब sn निकालना है, n निकालना है एंड सम sn निकालना है। पहले आप an का फॉर्मूला यूज करोगे, an इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी विच इज इक्वल टू 350। a की जगह डाला 17, n आपको निकालना है, d की जगह डाला 9 इक्वल टू 350। So 17 plus 9n minus 9 is equal to 350. 9n plus 8 is equal to 350. 9n is equal to 350 minus 8 which is 342 और 342 को 9 से डिवाइड करोगे, 33 को 9 से डिवाइड क्यों 17, ओ सॉरी क्या 350 माइनस 17 होगा 333 प्लस 9 नहीं करोगे, इसको डिवाइड कर दिया 17 को 350 से। नो दिस इज रॉन्ग। अच्छा तुमने वो उधर ले जाके 9 किया, ठीक है, ये सेम आंसर आएगा 72 38। कोई भी मेथड लगाओ आंसर सेम आएगा। अगर आप 17 को पहले उधर लेके 9 से डिवाइड करोगे आंसर सेम आएगा, 38 ही आना चाहिए आपका आंसर। ठीक है, उसके बाद इन्होंने बोला है कि फाइंड देयर सम, मतलब आपको एसएन निकालना है। अब आप एसएन निकालोगे तो क्योंकि क्वेश्चन में एन गिवन है तो आप सेकंड वाला फॉर्मूला लगा लोगे। तो सेकंड वाला फॉर्मूला लगाओगे तो एस एन इज इक्वल टू n/2 a प्लस ए एन। एन की वैल्यू आ गई 38, 38/2, a की जगह डाला 17 और इसकी जगह डाला 350, 19 इंटू
367 and your final answer is 6973 is your sum. Question number 7 try करना है इसके बाद. Find the sum of first 22 terms of an AP, मतलब आपको S22 निकालना है, in which D is 7 and 22nd term मतलब A22 is 149. अक्षत समझ आ रहा है डिफरेंस कि कहाँ सम है और कहाँ A49 है? तो आप क्योंकि S22 निकालना है और आपको A22 दे रखा है तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओगे 22/2 A प्लस A22, बट आपको A नहीं पता अभी, तो 11 A प्लस 149. अब A निकालने के लिए आप क्या करो, आप इस पे फॉर्मूला लगा दो. A22 क्या हो जाएगा, A प्लस 21D. A22 आपको दे रखा है 149. A is equal to 149 minus 21 into 7. 149 minus 147, तो A की वैल्यू आपकी आ गई 2. A की वैल्यू 2 यहाँ डाल देंगे तो ये आ जाएगा 2 प्लस 149, 11 into 151 और आपका आंसर आ जाएगा 1661. परफेक्ट. क्वेश्चन नंबर 8. ये क्वेश्चन है आपका, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स ऑफ एन एपी, मतलब आपको S51 निकालना है. सेकंड मतलब A2 एंड थर्ड मतलब A3 टर्म्स आर 14 एंड 18 रिस्पेक्टिवली. आप A2 को ओपन करोगे तो A प्लस 2 माइनस 1 इंटू D मतलब A प्लस D आपका 14 आ जाएगा और A प्लस 2D आपका 18 आ जाएगा. एलिमिनेशन लगा देंगे इस पे. एलिमिनेशन लगाएंगे तो माइनस डी आएगा इक्वल टू -4, तो आपके डी की वैल्यू 4 आ गई. डी की वैल्यू 4 आ गई तो आप अब S51 का फॉर्मूला लगाओगे 51/2 इंटू 2A प्लस 50D. क्योंकि हमें A51 नहीं पता इसलिए हम पहले वाला फॉर्मूला लगाएंगे. अब अभी भी आपको A नहीं पता, आप इस इक्वेशन को यूज करो. आपने D तो निकाल लिया 4, आप यहाँ से A की वैल्यू निकाल लो. सो यू कैन से A प्लस 4 इज इक्वल टू 14, तो A की वैल्यू 10 आ जाएगी. आप ये दोनों वैल्यूज अपने फॉर्मूला में यूज कर लो तो ये आ जाएगा 20 प्लस 50 इंटू 4 200. सो 220 इंटू 51/2 110 इंटू 51. फिर आप इसको मल्टीप्लाई कर दोगे 5610 will be the sum of 51 terms of this AP. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 9 में आपको क्या दिया है, सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स इज 49, मतलब आपको S7 दे रखा है 49. सम ऑफ 17th टर्म इज 289, मतलब आपको S17 दे रखा है 289. और क्वेश्चन में आपको बोला है फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स, मींस आपको Sn निकालना है. पहले आप S7 का फॉर्मूला लगाओ 7/2 2A प्लस 7 माइनस 1 6D इज 49. फिर मैंने आपको क्या सिखाया था कि जो नंबर्स आते हैं इनको उधर भेजा करो, जो ब्रैकेट के बाहर जो नंबर्स होते हैं. तो यू कैन से 2A प्लस 6D इज 49 इंटू 2/7. 7 से 7 कटा, ये आ जाएगा 14. तो आपकी एक इक्वेशन आ गई 2A प्लस 6D इज इक्वल टू 14. ये आपकी एक इक्वेशन आ गई. अब आप यूज करो कि S17 जो है वो 289 है. सेम तरीके से यस 17/2 2A प्लस 16D इज इक्वल टू 289. सो 2A प्लस 16D इज इक्वल टू, पहले आप 2 को भेजोगे फिर 17 को. 289 जो होता है वो 17 का स्क्वायर होता है. तो ये आ जाएगा 2A प्लस 16D इज इक्वल टू 34. ये आपकी दो इक्वेशंस बन गई. आप दोनों इक्वेशन में एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन लगाओगे तो आपके A और D दोनों की वैल्यूज आ जाएंगी. तो इस इक्वेशन को 1 मार्क करते हैं, इस इक्वेशन को 2 मार्क करते हैं. 2A प्लस 6D जो है वो 14 है. 2A प्लस 16D जो है वो 34 है. सब्ट्रैक्ट करोगे तो -10D इज इक्वल टू -20. तो आपके D की वैल्यू आ जाएगी 2. एक इक्वेशन में डालो 2A प्लस 6D 12 इज 14.
2a आ गया 2 और आपके a की वैल्यू आ जाएगी 1, a की वैल्यू 1 और d की वैल्यू 2। क्वेश्चन में आपको बोला है यू नीड टू फाइंड Sn। अब जब Sn फाइंड आउट करना है मतलब आपको n नहीं दे रखा, आपका आंसर n के टर्म में आएगा क्योंकि इन्होंने बोला है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स। आप फॉर्मूला लगा दो n बाय 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो n तो एज इट इज रहेगा, a की जगह 1 डाला 2 और d की जगह हमने डाला 2, तो ये आएगा n बाय 2 2 प्लस 2n माइनस 2, ये कट गया, दिस इज n इंटू 2n बाय 2, ये भी कट गया और आपका आंसर आ जाएगा n स्क्वायर। मैम you're on mute. अरे यह पहले बताना था ना। ठीक है, आई एक्सप्लेन दिस क्वेश्चन अगेन। क्वेश्चन में ये बोला गया है आपको एक an दे रखा है और आपको ये बोला है कि शो दैट दिस फॉर्म्स एन एपी वेयर योर an इज डिफाइंड एज 3 प्लस 4n। आप पहले क्या करोगे, यू विल पुट n इक्वल टू 1, तो a1 क्या आ जाएगा 3 प्लस 4 इंटू 1 विच इज 7। उसके बाद आप डालोगे n की वैल्यू 2, तो आपका a2 क्या आ जाएगा 3 प्लस 4 इंटू 2 8 प्लस 3 11। फिर आप n की वैल्यू 3 डालोगे तो आपका a3 क्या आ जाएगा 3 प्लस 4 इंटू 3 15। फिर आप n की वैल्यू 4 डालोगे और आपका a4 आ जाएगा 3 प्लस 4 इंटू 4 19। आपके पास 4 टर्म्स आ गई 7 11 15 19 अप टू सो ऑन। अब आप क्या करोगे, क्योंकि शो करना ये एपी है, आप सबके डी निकालोगे। सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म 4, नेक्स्ट डी 15 माइनस 11 4, नेक्स्ट डी 19 minus 15 4, and then you are going to write since d is same therefore it forms an AP। और इसी का एक्सटेंडेड पार्ट में ये बोला गया है
कि ऑल्सो फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स इन ईच केस। मतलब अब आपको निकालना है S15। तो अब आप S15 निकालोगे यूजिंग द फॉर्मूला 15/2 2A प्लस 14D। आपको A और D दोनों की वैल्यू पता है। A आपकी फर्स्ट टर्म 7 हो गई तो ये 14 आ गया, और D आपका 4 आ गया, 14 इंटू 4। सो 15/2 14 प्लस 56 70 इंटू 15/2 ये आ जाएगा 15 इंटू 35। 35 इंटू 15 हाउ कैन इट बी 480? 525। 56 प्लस 14 क्या होगा? आएगा तो 525 इज योर आंसर।